हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एक कोई भी एक नॉर्मल पर्टिकुलर बंदा आखिर एक कंपनी कैसे बना सकता है, कंपनी कैसे खड़ा करके करोड़ रुपए कमा सकता है। वैसे मैं इतना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बुक में बस वही बताऊंगा कि आखिर एक कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, जीरो से 100 तक कैसे बनती है। ठीक है, तो कंपनी के फॉर्मेशन में ये मेनली 4 स्टेज आते हैं। ठीक है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रमोशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इस स्टेज में क्या होता है। देखिए, प्रमोशन एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो प्रमोटर होता है, यानी जो देखिए पहले हम यहाँ स्टार्ट करें। द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। ठीक है, जिसे आप एक तरह से एक मालिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर क्या करता है इस स्टेज में कि एक इसमें प्लान करता है कि कैसे उसको बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसको आइडिया सोचता है कि कैसे मैं किस चीज़ का बिज़नेस करूँगा, उसमें कितने कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या संसाधन लगेंगे, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सब इस प्रमोशन वाले स्टेज में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, इसमें जो है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन आता है, मतलब उस आइडिया के बाद आइडियाज़ के खोजबीन होते हैं कि क्या ये आइडियाज़ जो है चलेगा कि नहीं, मार्केट में चलेगा कि नहीं। ठीक है, तब बिजनेस को सेटअप किया जाता है। ठीक है, तब ये हम हो गए। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, इस पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसका मतलब वही है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफाई मत करना, मतलब बिजनेस आइडियाज़ को खोजना। ठीक है, कि आप किस चीज़ में, किस फील्ड में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, या किस आपके पास कोई एक न्यू इनोवेटिव आइडिया है कि नहीं, उस आइडिया को खोजिए और जो है उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए और बिजनेस करिए। ठीक है, इसका कहने का यही मतलब देखिए कि द प्रमोशन स्टेज बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ आइडिया टू सेट अप बिजनेस। ठीक है, अब आता है फिजिबिलिटी स्टडीज। अब इसमें क्या होता है, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द आर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, द प्रमोटर स्टेज डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। देखिए, अब उसने आइडिया ढूंढ लिया कि मुझे इस फील्ड में ऐसा बिजनेस करना है। ठीक है, तो अब उस आइडिया को वो प्रैक्टिकल शेप देना शुरू करेगा। ठीक है, कि आखिर वो बिजनेस करेगा कैसे। ठीक है, अब उसमें वो क्या करता है कि वो कुछ एक्सपर्ट्स को रखता है। ठीक है, जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे से रिलेटेड। ठीक है, और जितने भी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा पूरे कंपनी का, उसके लिए इंजीनियर रखता है, एक्सेट्रा जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो स्पेशलिस्ट को रखता है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट जो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो मिल के जो है खोजबीन करते हैं और फिर एक रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, प्रमोटर को कि डिसीजन बताते हैं कि बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, जहाँ उनकी फैक्ट्री या कंपनी का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, या कितना पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 पॉइंट आता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि सम टाइम द आइडिया इज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। देखिए, अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होता है कि जो बिज़नेस को स्टार्ट करना है उसमें टेक्निकली जो है क्या क्या उसमें चीज़ें आएंगी, क्या क्या उसको टेक्निकली काम करना है। ठीक है, या उसे टेक्निकली सेटअप क्या करना है। ठीक है, ये सब इसमें होता है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया या फिर कंपनी का हो गया, इनपुट्स वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी में। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या होता है, इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल और फंड फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज दैट दिस कैन नॉट बी अरेंज विद इन द अवेलेबल मीन, देन इट्स सेड टू बी फाइनेंशियली अनफिजिबल। ठीक है, अब इसका कहने का ये मतलब है कि इसे मान लीजिए अगर बिजनेस जो मेरे हमारे आइडिया हैं उसको उसको खड़ा करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये फाइनेंशियली फिजिबल अनफिजिबल है। ठीक है, इसको हम ये फाइनेंशियल अनफिजिबल है। ठीक है, मतलब इस बिज़नेस को हम पैसे के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आता है सम टाइम्स अ प्रोजेक्ट इज़ एबंडेंट। एबंडेंट का एक अगर मैं एक शाब्दिक अर्थ दूँ तो किसी चीज़ को त्याग करना या छोड़ देना। ठीक है, इसका मतलब होता है एबंडेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये है सम टाइम्स प्रोजेक्ट इज़ एबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। देखिए, अब अधिकतर जो है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, कि फ्यूचर में चल के ये जो है हमें पैसे कमा के नहीं देंगे, ये जो है हमें प्रॉफिट नहीं देगा ये आइडिया। ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। ठीक है,
अब आता है तीसरा पॉइंट, नेम अप्रूवल। ठीक है, नेम अप्रूवल का मतलब है कि आप कंपनी तो आपने सोच लिया कि ये करना है, ठीक है, अब आपने मन बना लिया कि अब इसे आपको जो है कंपनी खोलनी है या बिजनेस करना है, तो कंपनी का कुछ नाम रखेंगे ना, XYZ लिमिटेड या फिर कुछ भी नाम रखेंगे। तो नेम को अप्रूव कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। ठीक है, टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम। ठीक है, कोई भी कंपनी का एक जैसा नेम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि अगर आपने एडिडास या नाइकी का नाम सुना है, ठीक है, तो आप अपना कंपनी का नाम नाइकी नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज कि आपका जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगेगा, या आप नाम नहीं रख सकते। ठीक है, ये सोच के। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार सो दैट इट डज़ नॉट मैच विथ एनी अदर कंपनी नेम। ठीक है, अगर वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे वो अपना नेम अप्रूव करने के लिए, तो वो अपने डाटाबेस में देखेगा पूरी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड वगैरह में कि ऐसा जो आप नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि वो किसी और कंपनी के नेम से मैच तो नहीं करता है ना। अगर आपका नेम पूरे कंपनी से एकदम अलग होगा तो आपको वो नेम अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द प्रिंसिपल who will be signing the memorandum. Usually the signatories of memorandum become the first director of the company. ठीक है, अब मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है, तो जो प्रमोटर यानी जो कंपनी को शुरुआत कर रहा होता है या जो मालिक होता है वो ये डिसाइड करता है कि मेमोरेंडम यानी जो डॉक्यूमेंट है उसको साइन कौन करेगा। ठीक है, यानी जो साइन करता है इस डॉक्यूमेंट पे वही कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, अब बिजनेस आपने नेम अप्रूव कर लिया, डायरेक्टर रख लिए, अब आपका काम ये है कि आप प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे, रखेंगे अपने बिजनेस के कि इस वर्क के लिए कौन सा प्रोफेशनल सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें आता है द प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर एंड द राइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज। ठीक है, अब प्रमोटर क्या करता है, ब्रोकर यानी शेयर मार्केट के लिए और अंडर राइटर भी जो है शेयर मार्केट के लिए ही रखते हैं दोनों। ये फाइनेंशियल के लिए होता है, ये शेयर मार्केट के लिए होता है। ठीक है, प्रमोटर ये इन दोनों को इसलिए अपॉइंट करता है ताकि उनको कैपिटल ज़्यादा मिले, ताकि शेयर ज़्यादा बिके कंपनी का। तो इन सब के लिए ये प्रोफेशनल का अपॉइंट। और कुल मिला के समझिए कि अब प्रमोटर जो है प्रोफेशनल अलग अलग फील्ड के लिए प्रोफेशनल को हायर करता है ताकि कंपनी अच्छे से रन करे। ठीक है, अब आता है छठवां, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें प्रमोटर क्या करता है, जो जितने भी ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात होते हैं, उनको प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, ताकि आगे चल के उसको सबमिट किया जा सके। अब प्रमोटर टेक अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनीज विच हैव टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो है ये सब जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट होंगे। रजिस्ट्रार वही एक जगह होती है जहाँ पे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, ये सरकारी होती है। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे आते हैं। प्रमोशन स्टेज पे हम तो पार कर लिए, अब आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, इस इनकॉर्पोरेशन स्टेज का ये मतलब होता है कि अब आपने प्रमोशन स्टेज पार कर लिया, अब आपको जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो एक तरह से कंपनी का एक आकार लेगा। ठीक है, तभी वो जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरी कंपनी का आएगी जब वो इसके अंदर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट आता है फिलिंग अप नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी आपको जो ज़रूरी कागजात हैं उसको आपको अरेंज करना होगा, उसको फिल करना होगा। ठीक है, सबसे पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, AOA। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सब आप देख लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं, इतना समझ लीजिए कि आपको जो है ज़रूरी के कागजात को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, भरना पड़ेगा एक तरह से। फिर आता है दूसरा पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, अब आपको रजिस्टर ऑफिस में आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है फ़ीस देना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द फिलिंग ऑफ above document the prescribed fees of registration also have to be deposited. The amount of registration fee depends on the amount of authorized capital. ठीक है, अब देखिए जितना आप कंपनी में कैपिटल लगा रहे हैं या फिर अथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर दिया, उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, द रजिस्ट्रार वेरीफाइज। ठीक है, अब रजिस्ट्रार जो है समय लेकर आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। फिर वेरीफाई करने के बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड एंड आल्सो चेक द रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिटेड। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा की है उसका जो रिसिप्ट होगा उसको भी वेरीफाई करेगा, ठीक है, चेक करेगा। इट इज़ इफ़ ही सेटिस्फाइड within the validity and authenticity of the document submitted, then the registrar enter the name of the company in its register, ठीक है। अब जितने भी कागजात को उसको वेरीफाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन जो रिसिप्ट है उसको वेरीफाई करने के बाद, जब वो संतोष उसको हो जाएगा, उस इंसान को जब संतोष हो जाएगा तो वो अपने रजिस्टर में उस कंपनी का नाम रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इतना करने के बाद अब आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। फ्रॉम दिस डेट आउट ऑनवर्ड द कंपनी इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी तक हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का जितना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि आगे कंपनी अलग होती है ओनर से, ठीक है, वो अपने नाम पे सब चीज़ करती है, बस यही उसको अलग करने के लिए, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने के लिए इतना झमेला होता है, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद जो रजिस्ट्रार जो ऑफिस है वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देती है। जैसे ही वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगी वो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एक सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर नीचे को 2 पॉइंट है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी आपने इनकॉर्पोरेशन का जो है देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ, एक मिनट, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस their business activities, but a public limited company has to perform a third stage that is certificate of commencement, ठीक है। देखिए, इनकॉर्पोरेशन स्टेज जैसे ही पार होता है, पब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, बिजनेस मतलब बिजनेस को रन करना शुरू कर सकती हैं, ठीक है, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उसको एक और स्टेज, ये एडिशनल जो स्टेज है जिसे कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, इसको भी करना पड़ता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहला आता है सेबी अप्रूवल। देखिए अब सेबी क्या चीज़ है, सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जितना भी इंडिया में शेयर मार्केट होता है, ठीक है, उन सब को उसको बाप कहा जाता है, सेबी को, ठीक है। जितना भी शेयर मार्केट होता है उसको पूरा कंट्रोल करना इस सेबी का काम होता है। इतना समझ लीजिए कि सेबी के बिना, अनुमति के बिना शेयर मार्केट में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक है। ये एक सरकारी संस्था होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। अब आपने इतना समझ लिया सेबी क्या होता है। अब सेबी अप्रूवल का मतलब ये होता है, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद सेबी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब उसको कैपिटल मार्केट में, यानी जो शेयर मार्केट में अपना शेयर इशू करने से पहले जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है, उसको सेबी को अप्रूव करना होता, सेबी से अप्रूव करवाना होता है, यानी सेबी को उसको सबमिट करना होता है जितने भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट सच एस मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी। देखिए सेबी से कुछ छुपना नामुमकिन है, ठीक है, ये सबका बाप है शेयर मार्केट का, ठीक है। तो सेबी से कोई भी चीज़ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। इज देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2013। अगर कंपनी कोई भी चीज़ मटेरियल फैक्ट अगर सेबी से छुपाती है तो ये क्या कर सकता है, ये इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है, पूरे बिजनेस को तबाह कर सकता है एक तरह से, समझे। इस एक्ट कहता है, जो ये एक्ट है गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2013, ठीक है। अब दूसरा आता है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आप जान ही गए हैं, आखिर ये क्या होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि कंपनी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ताकि ये इतना समझ लीजिए कि अगर आपको पैसे लेना है किसी चीज़ से तो आप उसको ये न बताओ कि क्या उससे आप पैसा क्यों ले रहे हो। कोई इंसान आप में क्या इंटरेस्ट रखता है आपके काम में कि वह आपको पैसे लगाएगा, तो यही प्रोस्पेक्टस काम आता है। इसमें जितने भी जानकारियाँ होती हैं ये आपको बताते हैं कि आप कहाँ हमारे बिजनेस में पैसे लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें आता है अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस को बनाती हैं ताकि वो बता सकें कि इनवाइट कर सके कि आप हमारे अंदर क्यों पैसा लगाएंगे, हमारे अंदर पैसा लगाइए, ठीक है। इट इज़ अ सर्कुलर और इन्विटेशन इशू टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू द शेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस को बनाते हैं। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर, ठीक है।
ब्रोकर आप जान ही गए हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं, जो शेयर को बेचते हैं कंपनी के लिए और कमीशन चार्ज करते हैं, उन्हें ब्रोकर कहते हैं। बैंकर आप जानते हैं, बैंकर क्या होता है। अंडर राइटर वो एक तरह से ब्रोकर ही होते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी के एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कंपनी के शेयर्स नहीं बिकते हैं तो अंडर राइटर क्या करता है, इसके ब्रोकर के बाद बोलता है कि मैं आपकी कंपनी का पूरा शेयर बिकवा दूंगा, ठीक है। तो यही एक काम करता है, पूरा कमीशन लेता है बढ़िया से और पूरे कंपनी के शेयर को आखिर में बिकवा देता है और एक तरह से फाइनेंशियली ये हेल्प करता है, ठीक है, कंपनी का। अब इसमें आता है टू रिसीव अ डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब जितने भी मनी के डिपॉजिट होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं या पैसे से जितना होता है उसे बैंकर को अपॉइंट किया जाता है। शेयर को बेचने के लिए ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब आता है डे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। ब्रोकर क्या करता है, पब्लिक को जो है बहुत लुभाता है पूरे कंपनी के लिए कि आप जो है शेयर खरीद लीजिए और आखिर में कमीशन को चार्ज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर फॉर सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर इट में अपॉइंट अंडर राइटर, ठीक है। अगर कंपनी जो है अपने शेयर को, बहुत सारे शेयर को बेच नहीं पाती है तो वो अंडर राइटर को अपॉइंट करती है, ठीक है। दे अंडर राइट द शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। अब अंडर राइटर का एक और काम होता है, ये एक तरह से क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मैं आपके पूरा शेयर को बिकवा दूंगा और एक क्या करते हैं, ये पूरे कंपनी का शेयर अपने ही खरीद लेते हैं और कहते हैं कि जो है शेयर तो आपका बिक गया और उसके लिए एक्स्ट्रा भी कमीशन चार्ज करते हैं। फिर इसी शेयर को जो है मार्केट में जाकर अच्छे दामों पे बेचते हैं, ठीक है। ये एक तरह से इनका बिजनेस होता है। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ आता है टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है। कंपनी के पास कभी भी फंड का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, ना होता है। इट is made compulsory that company must receive application for some minimum number of share, ठीक है। अब कंपनी को ये कंपलसरी होता है कि वो जो है एक एप्लीकेशन रिसीव करे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, ठीक है। जो शेयर इशू करती है उसका मिनिमम नंबर ऑफ शेयर का वो उसके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब लाइक एग्जांपल यहाँ पर है, इफ़ अ कंपनी plans to issue 10,000 shares of ₹10 each, then it must receive application for minimum 9,000 shares, ठीक है। 90% ऑफ द रिजर्व बिफोर अलॉटमेंट, ठीक है। अब जितना भी वो शेयर इशू कर रही है उसका 90% का जो है शेयर जो होता है उसका एप्लीकेशन इसके पास होना चाहिए, रिसीव करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। देखिए इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, आप अक्सर नाम सुने होंगे, अगर कॉमर्स के इंसान है तो आप नाम तो सुने होंगे। पहला आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE जिसे कहते हैं, और दूसरा आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये इंडिया के 2 एक्सचेंज हैं जो वगैरह शेयर मार्केट में होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अस्थिर से कभी देखा जाएगा, पहले हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। अब जनरल पब्लिक यानी जो हमारी जनता है उसमें शेयर बेचने से पहले जो है जो कंपनी होती है उसको क्या होता है कि उसको ये कंपलसरी होता है कि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाए, ठीक है। क्योंकि जितना भी शेयर इंडिया में खरीदा जाता है या बेचा जाता है वो शेयर मार्केट के यानी जो एक्सचेंज होते हैं यानी NSE और बॉम्बे यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्हीं के थ्रू खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। तो कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू गेट परमिशन, ठीक है। अब किसी भी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इंडिया के अंदर, वो उसमें जो है अपने आप को रजिस्टर करवा ले, परमिशन ले ले ताकि वो शेयर इशू कर सके, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी एंड इफ़ दे सेटिस्फाइड देन नेम ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड, ठीक है। अब जो है जो एक्सचेंज का जो होते हैं, ठीक है, तो वो वेरीफाई करते हैं या फिर वेरीफाई करते हैं सभी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और वो जो कहती है कंपनी की हम उनको लिस्ट करिए, उसको अगर उनको सही रखता है, ठीक है, तो वो कंपनी जो है उसका जो नाम है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। यही कराना बड़ा झंझट होता है, ठीक है। अब होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। अब यानी शेयर को इशू करना। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। जब अब कंपनी का नाम लिस्टेड हो गया, ठीक है, अब वो क्या करती है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है प्रिपेयर करती है, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज ए स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि
शेयर होल्डर के नेम और एड्रेस को बताता है, ठीक है, डिटेल बताता है जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है। द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम्स एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर, ठीक है। अब रजिस्ट्रार में जो है कंपनी जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करती है, ठीक है, नेम एड्रेस, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर को कितना वो अलॉट कर रही है, कितना इशू कर रही है, ठीक है, हर शेयर होल्डर के लिए उसको भी रजिस्ट्रार में बताती है, ठीक है। अब आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज़ एंड after subscribing the securities and receiving the minimum subscription, the company applies to registrar to issue certificate of commencement of business along with the application of company। छोड़िए, इतना समझिए, इस सब को छोड़िए, इतना समझिए कि यानी पैसे लेने के बाद और जो है सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब यानी शेयर इशू करने के बाद, ठीक है, अपने शेयर होल्डर से, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रार में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए अप्लाई करती है, ठीक है। तब उसको जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो होता है ये भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिट बाय द कंपनी इफ़ ही सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट देन ही विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। अब सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उसको वेरीफाई करने के बाद जब रजिस्ट्रार के जो लोग होते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई अब ये जितने भी सब सही हैं, ठीक है, तो वो जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो होता है ये सर्टिफिकेट को जो है इशू कर देते हैं, ठीक है। अब यहीं से आ जाता है, अब ये पार्ट में बस इतना ही फॉर्मेशन हम पढ़ लिए हैं। अगले पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशूड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी जो कंपनी को बनाने के लिए जो ज़रूरी कागजात होते हैं, जो भी जितने भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बोलिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।